वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है, दूसरी ढाल चल रही थी। कल 9वें नंबर का छंद अपन ने देखा था, जिसमें को गुरु का स्वरूप बताया था। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की बात चली थी। अंतरंग परिग्रह के बारे में जाना था। अब बहिरंग परिग्रह जो है वो 10 प्रकार का होता है, उसको आज जानना है। तो देखिए यहाँ लिखा है परिग्रह, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का। क्षेत्र मतलब मकान, सोना चांदी। क्षेत्र मकान सोना चांदी, दास दासी, धन धान्य, वस्त्र और बर्तन। इस प्रकार से जोड़े के हिसाब से ध्यान रखना है। क्षेत्र मतलब कि जो खेत आदि हैं वो क्षेत्र कहलाते हैं, और दुकान घर आदि जो है वो आपके इसमें मकान में ले लेना। जो धातु में सोना और चांदी जो है वो आपका जो है परिग्रह हो गया। दास और दासी जो नौकर चाकर आते हैं वो दास और दासी हो गए। धन धान, धन में जो है पशुधन, जो भी गाय भैंस आदि जो है वो धन है, और धान्य मतलब कि जो अनाज आदि हैं वो धान्य हैं। वस्त्र और बर्तन आप जानते हैं, कपड़े और पात्र बर्तन आदि। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार का परिग्रह जो कि गृहस्थ जो होता है उसके जीवन में आवश्यक होते हैं। गृहस्थ के पास तो होते ही होते हैं, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में ये चीज़ नहीं होगी तो वो अपना जीवन कैसे जिएगा। तो ये 10 प्रकार का परिग्रह गृहस्थ को होता है। लेकिन जो धर्म का गुरु बन करके, धर्म का गुरु बना हो और धर्म का गुरु बन करके वो 10 प्रकार का परिग्रह रखता है, तो इसलिए उसको गुरु की श्रेणी में रख करके उसको कुगुरु की श्रेणी में रखते हैं कि तुम्हारे पास तो खेत भी हैं, मकान भी हैं, सोना चांदी भी है, दास दासी भी हैं, धन पशु आदि भी हैं, वस्त्र हैं, बर्तन हैं। तो ये कैसी श्रेणी में आ जाएंगे? ये कुगुरु की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए हमारे दिगंबर साधु के पास ना कोई खेत होता है, ना कोई मकान होता है, ना कोई मठ होता है, ना उनके पास कोई सोने की कोई वस्तु होती है, और ना ही कोई चांदी की कोई वस्तु होती है। वो सोना चांदी नहीं रखते हैं, और ना ही कोई अपने पास ना कोई दास रखते हैं और ना ही कोई दासी रखते हैं। धन धान, कभी देखा है उनके पास कोई गाय भैंस आदि हो तो गाय भैंस भी नहीं होती हैं। धान में कोई अनाज आदि वस्तु रखते हो, खाने पीने की सामान रखते हो तो वो भी नहीं रखते हैं। और वस्त्र और बर्तन तो उनके पास होता ही नहीं है। वस्त्र तो पहनते ही नहीं हैं, और बर्तन में क्या है, वो हाथ में आहार करते हैं, इसलिए उनके लिए किसी प्रकार की बर्तन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो 10 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं दिगंबर संत। लेकिन जो इनको रखता है वो जो है कुगुरु की श्रेणी में आता है, सुगुरु नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो 10 प्रकार के परिग्रह से संपन्न होगा वो कुगुरु की श्रेणी में आएगा। इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखना है, ठीक है ना। तो इस छंद के माध्यम से अपन ने देखा था। अब यहाँ पर जो छंद नंबर जो है आगे का, उस छंद को यहाँ पर पढ़ते हैं। 10वें नंबर का छंद है, उसका पहले उच्चारण करते हैं। आइए 10वें नंबर का छंद सुने। धारे कुलिंग लहि महत भाव, तेको गुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग द्वेष मल करि मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। यहाँ पर बहुत सुंदर अपन ने छंद सुना। क्या सुना यहाँ पर?
धारे कुलंग लहि महत भाव, तेकु गुरु जन्म जल उपल नाव। जो राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीने। ऊपर की लाइन में कुगुरु की ही बात की गई है और नीचे की जो लाइन है वो कुदेव की बात की गई है कि कुदेव भी कैसे हैं। तो 2 लाइन दी है और 2 लाइन में, ऊपर लाइन में और नीचे लाइन में अलग अलग अर्थ है। देखिए एक एक शब्द का अर्थ क्या है। धारे धारण करते हैं, क्या करते हैं धारे, कुलिंग कुलिंग को धारण करते हैं। और लही प्राप्त ग्रहण करके महत भाव, और ऐसे कुलिंग को प्राप्त करके क्या करते हैं, महत महत मतलब जो महतपना है, महानपना है, साधुपना है, महंतपना को प्राप्त होते हैं ऐसे भाव को। ते वे जो हैं कुगुरु मिथ्या गुरु हैं। और वो कुगुरु कैसे हैं, जन्म जल उपल नाव। जन्म जल संसार रूपी समुद्र में उपल नाव, उपल मतलब होता है पत्थर, नाव मतलब नौका, तो पत्थर की नौका के समान हैं। कैसे हैं वे गुरु, यदि ऐसे गुरुओं की संगति करते हो तो वो गुरु कैसे हैं, पत्थर की नौका के समान हैं। ठीक है ना। एक तो इन सबको धारण करके वो परिग्रह आदि धारण करके अपने आप को महंत मानते हैं। देखा ना, किसी की मठ होते हैं, इनके मठ इतने पैसा वाला है, इतनी संपत्ति है, इतने धन हैं, इतने धान हैं, इतने परिग्रह हैं, और उस परिग्रह से ही वो अपने आप को महंत समझते हैं, अपने उस वैभव से उनका परिचय होता है। तो ऐसे भाव को धारण करने वाले और कैसे हैं, उपल नाव, पत्थर की नाव में बैठोगे तो क्या होगा, वो तो डूबेगी और साथ में जो बैठने वाला है उसको भी डुबा ले जाएगी। छिद्र युक्त नौका में बैठने से खतरा है भाई, हरदम पानी आ रहा है और जब भरेगी तो वो नौका भी डूब जाएगी और उसमें बैठने वाला व्यक्ति भी डूब ही जाएगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार की नौका में नहीं बैठना है। और कहते हैं 2 नौका में भी पैर नहीं रखना है, 2 नाव में भी पैर नहीं रखना है। एक नाव में इस पैर रख लिया, एक नाव में इस पैर रख लिया और चल रहे हैं। कब तक चलेंगे, धारा जब सामने आएगी नाव अलग अलग हो जाएगी, तो नाव तो गई और जो दोनों पैर रखे थे 2 नाव में वो डूब जाएगा। तो 2 नाव में नहीं, एक नाव में, वो भी सच्ची नाव में जो हमें पार लगा दे, जो संसार सागर से पार लगा दे। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही क्या हैं, हमारे नौका हैं। तुम खेवटिया हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। हे प्रभु आप जिनदेव की जय हो, आप ही सच्चे खेवटिया हैं जो हमें इस पार से उस पार ले जाएंगे। तो कुलिंग धारण करने वाले, देखिए सुलिंग और कुलिंग 2 लिंग हो गए। सुलिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुलिंग और कुलिंग। जिन मार्ग में 3 सम्यक दर्शन स्वरूप लिंग हैं, सम्यक दर्शन स्वरूप 3 लिंग हैं भैया। जिन स्वरूप निर्गंथ दिगंबर मुनि लिंग, पहला ये लिंग है। आरिका रूप यह स्त्रियों का लिंग है और उत्कृष्ट प्रतिमाधारी जो है श्रावक का लिंग है। ये 3 लिंग जो हैं पढ़ने को मिलते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त जितने भी लिंग हैं वे कैसे हैं, वे कुलिंग हैं, वो सच्चे लिंग नहीं है, मतलब सच्चे भेष नहीं हैं। तो ऐसे जो सच्चे भेष नहीं हैं, तो सच्चा लिंग नहीं है, तो उनके पास हम जाएं, उनकी सेवा करें, उनका सत्कार करें, उनका आदर करें, उनकी भक्ति करें। बात तो ये है कि उन्हें अपना तारण मान लेना, तारण मान लेना कि वो हमें तारने वाले हैं, भाव से पार लगाने वाले हैं, तो कितनी बड़ी गलत फहमी हो जाएगी। देखो अपने माता पिता को भी आप नमस्कार करते हो,
उनकी भी भक्ति करते हो, लेकिन कभी ये थोड़ी सोचते कि माता पिता हमें मोक्ष दिला देंगे। यही माता पिता के चरणों की सेवा करते रहो और एक दिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। क्या कभी ऐसा मानते हो? ऐसा तो नहीं मानते हो। लेकिन कुगुरुओं की सेवा करने से ऐसा तो मान लेते हो कि भैया इनके चरणों के रज पालो और ये हमें संसार सागर से पार लगा देंगे। उपल नाव, कैसी नाव है? लिखा है यहाँ पर, कुगुरु कैसे हैं? क्वेश्चन मार्क। कुगुरु कैसे हैं? पत्थर की नाव के समान। पत्थर की नाव, पाषाण की नाव, जो स्वयं डूबती है संसार सागर में सबको और जो बैठने वालों को डुबा देती है, वो कुगुरु है। लिखा है यहाँ पर, कुगुरु को मानने से क्या होगा? क्या होगा? तुमने कुगुरु को माना तो तुमको क्या होगा? देखिए क्या लिखा है, कुगुरु की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, विनय, अनुमोदना करने से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता है और उससे जीव अनंत काल तक भव भ्रमण करता है। किन लोगों को संसार में भ्रमण करना है? कहाँ कहाँ घूमना है? ज़रा लिस्ट तो बना लो अपनी। बहुत घूमने की इच्छा होती है ना, तो लिस्ट बना लीजिए कहाँ कहाँ घूमना है। नरक में, कहाँ पर? नरकों में, दुर्गतियों में, स्वर्ग में, जहाँ जहाँ घूमना, सब जगह घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गतियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं और इनकी बहुत सारी कुल कोटियाँ हैं। उन सब में भ्रमण करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरुओं की सेवा करो, भक्ति करो, अनुमोदना करो, श्रद्धा करो और गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करो, उसकी सेवा करो और संसार में भ्रमण करो। लेकिन जिनको संसार में भ्रमण नहीं करना है तो कदापि कभी भी कुगुरु की सेवा नहीं करना है, गुरु की भक्ति नहीं करना है, विनय नहीं करना है, अनुमोदन नहीं कर। ये अहंकार नहीं है। अहंकार, इसको मत समझना, ये अहंकार नहीं है। बस हमारा तो ये जो आत्मा है, जो श्रद्धा है, जो वो वहाँ समर्पित होती है जहाँ पर सच्चे परमात्मा, सच्चे गुरु हों। ये कोई सड़ा श्रीफल नहीं है, ये हमारा श्रद्धा का श्रीफल है जो उनके चरणों में झुकता है, जो सच्चे मार्ग में चल रहे हों और जो हमें भी मार्गी बना दें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब लिखा है, कोई कुगुरु मिल जाए तो क्या करना? ऐसा प्रश्न कोई करते हैं बहुत। हमें कभी जाना पड़ जाता है दोस्तों के साथ, इसके साथ, उनके साथ, और कभी उनके गुरु मिल जाते हैं, तो फिर हम क्या करें? ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? तो लिखा है, यदि हमें कोई रोग है और पता है कि अमुक डॉक्टर फर्जी है, गलत दवाई देता है, तो क्या करेंगे? आंसर आपसे पूछा, प्रति प्रश्न पूछा है आपने। बिला कहा कि कुगुरु मिल जाए तो क्या करें, और ये यहाँ पे प्रति क्वेश्चन किया गया है कि आपको पता चल जाए कि ये डॉक्टर फर्जी है और तुम बीमार हो, बहुत बीमार हो, तो बोलो फर्जी डॉक्टर से दवाई लेके आओगे, खाओगे? तो न जाओगे और ना ही दवाई को खाओगे। तो पहचान वाला डॉक्टर है तो क्या शर्म से इलाज कराएंगे? वहाँ शर्म से इलाज कराएंगे। पहचान का डॉक्टर है तो वहाँ शर्म से इलाज नहीं, गर्व से इलाज कराएंगे। ये डॉक्टर है, अच्छा है, बढ़िया है, ये कोई फर्जी डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये तो बहुत फर्जी डॉक्टर है भाई, मैं इसके पास कभी नहीं जाऊंगा, पता नहीं कैसी दवाई दे दे, कैसा ऑपरेशन करा दे, क्या चीर फाड़ कर दे, कौन सा मुझे बीमारी और पैदा कर दे, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डॉक्टर सही नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, मुझे पता है, गारंटी है, ये तो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक्सपीरियंस है, अनुभव बहुत है, ज्ञान और नॉलेज बहुत है और सही है, राइट नॉलेज है। तो इस प्रकार से सही डॉक्टर के पास हम जाने से शर्माते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं और गर्व करते हैं और ठीक होकर के आ जाते हैं। फर्जी डॉक्टर के पास हम जाते नहीं हैं और उनकी दवाई को खाते नहीं हैं। इसी प्रकार से कोई मिथ्या गुरु के पास जाना पड़े तो कभी मत जाना। कोई व्यक्ति बहुत समझाने वाले हो जाते हैं, अरे तू कितना दुखी है यार, चल वहाँ तुझे बात ले चलते हैं, तेरी बात कराते हैं, उपाय बताते हैं, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सच्चे गुरु की पहचान कराते हैं। लिखा है यहाँ ट्रू फ्लैश, बताइए सही क्या है और गलत क्या है। जो 10 उपवास करे वह गुरु है।
10 उपवास करे वो गुरु है, 10 उपवास तो कोई भी कर लेगा। सड़क में चलने वाला आदमी भी कर लेगा तो गुरु हो जाएगा। नहीं, वो गुरु नहीं है 10 उपवास करने वाला। नहीं उपवास करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिगंबर निर्गंथ हो तो वो हमारा गुरु होता है। और एक बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर आरिकाएँ, एलक, क्षुल्लक ये गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको ठोक बजा करके, कोई ये गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। निर्गंथ दिगंबर मुद्राधारी ही हमारे गुरु कहलाते हैं। पंच परमेष्टि में वही गुरु हैं। पांचों बंदों पांचों परम गुरु, ये बंदों पांचों वंदना करता हूँ, पंच गुरु 5 ही गुरु हैं। इसलिए पंच महागुरु भक्ति, ठीक है, पंच महाव्रत के धारे ऐसे गुरु ही हमारे जो हैं महागुरु हैं, बाकी और कोई गुरु नहीं है। अपने दिगंबर धर्म में भी जो एलक, क्षुल्लक और आरिका माता जी हैं वो भी गुरु की श्रेणी में नहीं हैं। इनके तो व्रतारोपण हैं, देखा जाए तो इनकी दीक्षा भी नहीं है, बिल्कुल दीक्षा नहीं है। हम लिख देते हैं फलाने जगह आरिका दीक्षा हो रही है तो जनेश्वरी दीक्षा लिख देते हैं। एलक, क्षुल्लक दीक्षा हो रही है, जनेश्वरी दीक्षा हो रही है, वो जनेश्वरी दीक्षा थोड़ी कहलाती, व्रतारोपण दीक्षा कहलाती। वहाँ तो व्रतों का आरोपण है। जनेश्वरी दीक्षा तो दिगंबरी कहलाती है, जैनेश्वरी दीक्षा तो निर्गंथ कहलाती है, वो जैनेश्वरी दीक्षा कहलाती है। इनके व्रतारोपण नहीं होते हैं, इनको तो दीक्षा दिए जाते हैं, आत्म संस्कार किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी हमारे यहाँ गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। कोई आरिका, कोई एलक, कोई क्षुल्लक, ये लोग भी सिंहासन में बैठने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि गुरु की श्रेणी में नहीं हैं। आपसे थोड़ा ऊपर हैं तो उनको सम्मान से, उनको आदर से ऊपर बिठाइए, लेकिन ऐसे आसन में मत बिठाइए जिस आसन में आपके दिगंबर गुरु बैठते हों, जिस आसन में आपके आचार्य, उपाध्याय, साधु, दिगंबर बैठते हों। उन आसनों में बैठने का अधिकारी वस्त्रधारियों का नहीं है। यद्यपि वो दिगंबर आमनाय को मानने वाले हैं, लेकिन दिगंबर दीक्षा नहीं है, दिगंबर निर्गंथ दीक्षा होती है। तो 10 उपवास करे वो गुरु नहीं, जो वस्त्र सहित हो वह गुरु नहीं। लिखा है ना पर, जो वस्त्र सहित हो वो गुरु है, तो वो गुरु नहीं है। कोई हो, हमारा तुम्हारा कोई हो, वो भी गुरु नहीं है। जो गंडा तावीज़ देते हैं वो गुरु हैं, जो ऐसा बांटते हों वो मिथ्या दृष्टि है, वैसे गुरु भी नहीं है। जो मात्र एक बार भोजन करते हैं वो गुरु हैं, तो एक बार भोजन तो कोई भी कर सकता है, तो वो भी गुरु हैं, तो बोले वो भी गुरु नहीं है। जो 28 मूल गुणों का सम्यक पालन करते हैं वही गुरु हैं, हाँ वही गुरु हैं। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वही हमारे सच्चे गुरु हैं। जो मात्र नग्न रहते हैं वही गुरु हैं, तो नहीं, मात्र नग्न रहने वाले हमारे गुरु नहीं हैं। अंतरंग से भी जो नग्न हैं वह हमारे गुरु हैं। अंतरंग से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी हैं, वही हमारे गुरु हैं। जिनसे हम जैन शिक्षा ग्रहण करते हैं वही गुरु हैं, तो वो भी गुरु नहीं है। पंडित भी देता है तो पंडित हमारा गुरु हो जाएगा क्या? एलक, क्षुल्लक माता जी ज्ञान देती है तो वो हमारा गुरु हो जाएगा क्या? नहीं, वो भी गुरु नहीं है। जैन शिक्षा देने वाला भी गुरु नहीं। जो नियम से निर्गंत है, अंतरंग पर बहिरंग परिग्रह से रहित है, पिछी कमंड सहित है, रत्नत्रयधारी है, वही हमारा गुरु है। और उस गुरु को नमस्कार है। इस गुरु की चर्चा चली। आगे जो है कुदेव की चर्चा जो है, नीचे की जो लाइन थी उसका अर्थ कल देखेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।